Hey class, today we will discuss about the market. Okay, first of all, market होता क्या है? But a market is a place where buyers and sellers change their goods and services for a price. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, कोई परचेज करता है, कोई सेल करता है फॉर ए स्पेसिफिक प्राइस. ओके सर, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के बारे में तो लोग जान चुके हैं, पर मार्केट भी कई प्रकार के होते हैं. हम लोग सुनते हैं कोई मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, भाई यहाँ पे तो मोनोपोली चल रही है. अगर अपन इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करें तो मार्केट के कुछ पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. बेटा इसके तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, सेकंड है मोनोपोली मार्केट और लास्ट है ओलिगोपोली मार्केट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते ही क्या, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा. सिर्फ मैंने मार्केट की डेफिनेशन बताई क्या होती है. इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर मीट फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड फॉर ए स्पेसिफिक प्राइस. ठीक है ना, वो किसी प्राइस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां ये चीज होती है. ओके सर, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. सर एक ऐसी प्लेस है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं उससे बेटर इसके फीचर्स बता दूं, क्योंकि फीचर से इसकी डेफिनेशन बनती है. कभी पूछ लेना कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या आता है, तो आप उसके फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दो तो अपने आप उसकी डेफिनेशन बन जाती है. बताता हूं, स्टार्ट करते हैं अपन. पहला पॉइंट सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. किसकी बात कर रहा हूं मैं? परफेक्ट कंपटीशन की. ओके सर, बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सर जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होते हैं. बेसिकली हम लोग सेलर्स पे डिपेंड करते हैं कि सर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे हैं, तो सर एक अकेला पर्सन ना कभी डिमांड को ना कभी प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकता है, ना इसको चेंज कर सकता है. अगर एक पर्सन ने प्राइस बढ़ा भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एक पर्सन के फर्क करने से मार्केट पे फर्क पड़ने नहीं वाला. सिंपल भाषा में बात करूं तो यहाँ पे फर्म डिसाइड करती है, मतलब इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि सर इतना अपनी प्राइस जाएगी और फर्म को उसको फॉलो करना पड़ता है. मान लो अगर कोई स्पेसिफिक लॉयर्स की, जैसे लॉयर्स की बात नहीं करते अपन, किसी की स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फुटवेयर इंडस्ट्री. फुटवेयर इंडस्ट्री ने सर स्लीपर्स के लिए या सेफ्टी शू के लिए रेट फिक्स कर दी. रेट फिक्स कर दी कि सर इसे 500 रुपए में बिकेगा. अब सर कोई एक फर्म उसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फर्म के, ये जो इंडस्ट्री के थ्रू रेट फिक्स की गई है ना, ये ओवरऑल डिमांड और सप्लाई को सेट की गई है. ना इसमें नुकसान हो रहा है ना इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है. ये स्पेसिफिक रेट है, इससे नीचे अगर कोई दुकान में तो नुकसान ही, तो डेफिनेटली नहीं बेचेगा. ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे जने बैठे हैं उस रेट में बेचने के लिए, तो उसको कोई मतलब नहीं उसको बेचने से. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्म प्राइस सेट इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है, फर्म को उसको मानना पड़ता है. यहाँ मैं इधर सिंपल से ग्राफ से आपको शो करूं, ये अपनी इंडस्ट्री हो जाएगी और यही अपनी हो जाएगी फर्म का ग्राफ. सर डिमांड सप्लाई, ये जो रेट तय होगी ना सर, यही रेट चलेगी आगे. मतलब इंडस्ट्री ने रेट तय करी है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, बट यही रेट, ये इंडस्ट्री की रेट है. मतलब इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं, शू इंडस्ट्री की रेट है. अब किसी स्पेसिफिक फर्म की बात करो तो उसको भी सेफ्टी शू तो सर इसी रेट में बेचना पड़ेगा, भले कितनी भी क्वांटिटी हो, रेट यही जाएगी. इससे नीचे बेचेगा तो उसका नुकसान है, ऊपर बेचेगा तो बेचने वाले और बैठे हैं. ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस बारे में. होमोजीनियस गुड्स क्या है? होमोजीनियस गुड्स क्या मतलब होता है सर? सर यहाँ पे जो गुड्स बिक रहे हैं, जो मैं बेच रहा हूँ, जैसे मैंने सिर्फ टिश्यू बेचा वही सारी दुकानों में अवेलेबल है, तो गुड्स में कोई फर्क नहीं है. जो गुड्स सेलर्स बेच रहे हैं उनकी प्राइस, स्मेल, शेप, क्वालिटी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है. ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस गुड्स. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का एक फीचर ये भी कि जो उस
कंपटीशन मार्केट में जो बिकता है, जो गुड है, वो बहुत कॉमन है, बहुत सबके पास वैसा ही गुड मिल जाएगा, सेम शेप, सेम साइज, सेम क्वालिटी, ठीक है ना, सेम स्मेल, सेम फ्लेवर, मतलब हर तरह की आपकी चीजें फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो ये एक पैराग्राफ आता है, ये एक पॉइंट आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। थर्ड पॉइंट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये क्या बोलता है बेटा? बेटा सीधी सी बात है, एक्चुअली इसमें क्या है सर, कोई भी पर्सन आए तो इस बिजनेस में घुस सकता है, मतलब न्यू सप्लायर्स आ सकते हैं, और अगर कोई छोड़ना चाहे तो कोई भी आसानी से जो स्पेसिफिक जो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसको आराम से छोड़ सकता है। इसका फर्क क्या पड़ता है, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? बेटा शॉर्ट रन में हो सकता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में किसी को कमाई मिल जाए, भाई हाँ ठीक है, अचानक से मान लो गुड़ की रेटें बढ़ गई, और गुड़ की अचानक से रेटें बढ़ गई, तो मान लो 15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं गुड़ का, एक स्पेसिफिक जगह पे 15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, गुड़ की रेटें बढ़ गई, तो ठीक है, ये लोग अच्छा कमाने लग गए, अच्छा से बिक रहा था। अब लोगों को पता पड़ा हाँ यार ये तो अच्छा कमा रहे, तो और भी जो सप्लायर्स इसके अंदर घुस जाएंगे, और जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कंपटीशन में आके बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे आके खड़ी हो जाएगी। मतलब शॉर्ट रन पे तो हो सकता है कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री है। जैसे ही कोई देखता है कि सर इस बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, हाँ यार हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, तो मैक्सिमम सप्लायर्स बढ़ते आते हैं। जैसे सप्लाई बढ़ती है डिमांड तो उतनी है, तो धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो वापस वो नॉर्मल रेट्स पे आ जाएगी। तो शॉर्ट रन आप हो सकता है कि प्रॉफिट कमा लो ज्यादा, लेकिन लॉन्ग रन पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ गुड्स, यहाँ कह सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नॉलेज ऑफ गुड्स देंगे, नॉलेज ऑफ गुड्स बेस्ट रहेगा। नॉलेज ऑफ गुड्स, बेटा इस केस के अंदर बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज होता है इस चीज के बारे में, यहाँ से मुझे पूरा पता है कि गुड्स कितने का बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मतलब बायर्स को गुड्स के बारे में सब कुछ पता है। तो सप्लायर जो है या जो सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, वो प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, किसी और प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की ये मेन पॉइंट्स है। एक पांचवा पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। क्या कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी जा रही है? हॉरिजॉन्टल। सर यहाँ पे सब गुड्स डिमांड एज इट इज जाएगी, जिसको जितना लेना है लेता जाओ, प्राइस चेंज नहीं होगी, ये स्पेसिफिक ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल रहता है। चलो सर थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। ये हो गया हमारा। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके बाद जो आते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, और उसका जो पहला मार्केट है वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके, हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। बेटा इसमें भी सेम चीज है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर इसके अंदर भी काफी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, सेम इंप्लीकेशन है। कोई एक बायर या सेलर मार्केट को हिला नहीं सकता, ना डिमांड एकदम से बढ़ा सकता है, ना प्राइस एकदम से घटा सकता है। घटाएगा तो खुद का नुकसान है, बाकी बायर्स क्या होता है बेटा, देखो अगर ज्यादा बायर्स, यहाँ बहुत ज्यादा दुकानदार होते हैं, तो जो बाय करने वाला है उसको पता है शक्कर की रेट से हम बात करते हैं, शक्कर बहुत कोई दुकानदार ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि हर एक दुकान पर अवेलेबल है, तो बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो एक दुकानदार चाहे तो ना उसकी रेट बढ़ा सकता, बढ़ाएगा तो उसके जो लेने वाले हैं किसी और शॉप पे चले जाएंगे, अगर अपनी रेट कम करेगा तो नुकसान में चला जाएगा, तो ज्यादा देर कर नहीं पाएगा, तो उसको वापस नॉर्मल रेट पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पर्सन मार्केट को हिला नहीं सकता। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे जो गुड्स अवेलेबल है ना, जैसे वहां पे था होमोजेनियस गुड्स, जहाँ पे सेम साइज, कलर, शेप, डिजाइन, स्मेल सब कुछ सेम था। यहाँ पे गुड्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं, चाय की जगह कॉफी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं, बट होमोजेनियस गुड्स नहीं है, ठीक है ना। सिमिलर गुड्स हो सकते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल गुड्स नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, प्राइस, कलर, मतलब साइज, शेप, द स्मेल एंड सच अदर थिंग्स में, कलर, शेप, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल इन दिस। तो इस केस में क्या होता है सर, हल्का सा कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, यहाँ तो शेप, कलर, डिजाइन कुछ भी चेंज होगा, लेकिन हल्का सा चेंज होता ही होता है। उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, सेम गुड्स नहीं है, कई बार हो सकता है डिमांड पे फर्क पड़ जाए इस चीज की वजह से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट थोड़ा बहुत फर्क पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बेटा यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर भी सर सेम लफड़ा, सेम इशू है जैसा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आता है। क्या कहना चाह रहा था सर वो, सर जैसे ही हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी थी, हाँ सर अगर शॉर्ट रन में, सिंपल सी बात है सर, कोई भी आना चाहे आ सकता है, कोई भी जाना चाहे जा सकता है। शॉर्ट रन में अगर कई बार बेनिफिट ज्यादा हो जाते हैं तो कई लोग घुस जाते हैं और वो बेनिफिट को कम कर देते हैं। इतने लोगों में बैठेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा और वापस नॉर्मल पे आके खड़ा हो जाएगा। तो सेम इम्प्लीकेशन इसके अंदर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट की, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इससे रिलेटेड नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसमें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या मैं कह सकता हूं नॉलेज ऑफ गुड्स, दोनों ही चीजें पे लगेगी। बेटा जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो बायर्स उनको कंप्लीट नॉलेज था गुड्स का, कितने बिकता है, ऐसी चीज है। इस केस में सर कंप्लीट नॉलेज में ये नहीं कह सकता बिल्कुल अनअवेयर है अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, अवेयर है लेकिन कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उनके पास कंप्लीट नॉलेज गुड्स को लेके नहीं है। बायर्स एंड सेलर्स को कंप्लीट नॉलेज गुड्स को लेके नहीं है। बायर्स परचेस करने जा रहे हैं, उसका अंदाजा है क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, हाँ भाई परफेक्टली इसी रेट में बिक रहा है, वो परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी नहीं, क्योंकि सब्सिट्यूट गुड्स है, रेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चांसेस हैं, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस चीज का। ठीक है, ऑल्दो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेटा, अब तक जो हमारे 5-4 पॉइंट्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये क्या है सर, मैंने अभी क्या बताया सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बायर थोड़ी सी रेट ज्यादा ले ले, लेकिन सर आप सप्लाई की प्राइस चेंज कर सकते हो, डिमांड चेंज नहीं कर सकते। क्वांटिटी सामने वाले की इच्छा है, ले नहीं ले, क्वांटिटी सामने वाले की इच्छा है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही थी सर, भाई प्राइस फिक्स रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। इस केस में नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है हल्का सा, अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं हो तो ये डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग कर सकती है। मैं कह सकता हूँ अपन थोड़ा सा ज्यादा भी करना चाहते उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा सर, वही आप प्राइस बढ़ाओगे तो बंदा लेना पसंद नहीं करेगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्राइस कम करते जाओगे डिमांड बढ़ती जाएगी, तो हमारी डिमांड दर कुछ इस तरह से बनेगी, डिमांड का कुछ हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है सर, ये होगी अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। चलो सर नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मार्केट है वो है मोनोपोली मार्केट। ये क्या है, मोनोपोली मार्केट। सबसे पहली कंडीशन सिंगल सेलर, क्या है, सिंगल सेलर। क्या कहना चाह रहे हो सर आप, सिंगल सेलर की सीधी सी बात है सर, यहाँ पे बेचने वाला सिर्फ 1% है, बेचने वाला सिर्फ 1% है। इस केस में क्या मतलब है सर, जो भी एंटिक्स वगैरह बेचते हैं, ऐसी चीजें बेचते हैं इसमें जिसकी परफेक्ट उनके पास परमिशन है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, ठीक, गवर्नमेंट परमिशन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लाइसेंस हो गए उनके, पेटेंट राइट्स हो गए, कार्टेल हो गए, उस चीज में क्या चलती है, मोनोपोली चलती है। तो मोनोपोली वाले केस में सर सेलर सिंगल है, वो चाहे जिस रेट में बेचे बट डिमांड कर वो चेंज नहीं कर सकता, लेने वाले की इच्छा है लेना कितने में लेना है। तो सर उस केस में भी डिमांड कर तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इस तरह का बना लो, यहाँ एक्जैक्टली इस तरह का बना लो। उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, और प्राइस ऊपर होती डिमांड कम होती जाएगी, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिंगल सेलर हो गया हमारा। सेकंड, नॉलेज ऑफ गुड्स या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा यहाँ पे नॉलेज बहुत कम होता है गुड्स को लेके, कि सर गुड्स कितने का है, कहाँ है, कितने बिक रहा है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई प्रकार का होता है, जिसमें जब एक जो मेन पॉइंट होता है, हम डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट रेट चार्ज कर रहे हैं, भाई 1 से 100 रुपए लिए, 1 से 150 ले रहे हैं, 1 से 400 ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वन सॉर्ट ऑफ। तो वो हो सकता है क्योंकि पर्सन को नॉलेज नहीं है। कई बार अपन टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेसेस में चीजें बहुत महंगी मिलती है, लाइक कश्मीर हो गया,
उदयपुर हो गया, ऐसे ज्यादा थिंग्स हो गई, तो वहां पे शिमला वगैरह हो गया, वहां पे चीजें इस सॉर्ट में बिकती है। क्या होता है सर, वहां पे हमको नॉलेज नहीं होता उस गुड्स का इतना अच्छे से, वो बोलते हैं कश्मीरी शॉल है या ऐसे ज्यादा थिंग्स है, और हमको 4 गुना या 5 गुना रेट में बेच देते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है। वहीं वहां अगर उधर का निवासी जाएगा लेने के लिए, तो उसको तो पता है उसकी एक्चुअल रेट क्या है। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस बारे में। ओके, इसमें तो फ्री एंड एग्जिट का लफड़ा पैदा ही नहीं होता, क्यों, सेलर सिंगल है हमारा। ठीक है, और हाँ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, जैसा कि आपको पता ही है सिंगल सेलर से बेटा हर कोई यहाँ पे नहीं घुस सकता। गवर्नमेंट जैसे कई सारी चीजें आपको पता ही है, गवर्नमेंट लाइसेंस हो गया, ठीक है ना, पेटेंट्स हो गए, जिनके पास पेटेंट है वही कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है वही कर सकते हैं। कई सारी चीजें जैसे भी हमारा जो अभी तक जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन अब वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते तो स्पेसिफिकेशन वो दे भी रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे गुड्स आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, बिल्कुल डिफरेंशिएट गुड्स होते हैं। होमोजेनियस या मैं नहीं कह सकता सब्स्टिट्यूट गुड्स बिल्कुल डिफरेंट यूनिक गुड्स होते हैं, तो इस केस में फर्क पड़ जाता है प्राइसेस पे। लोगों को नहीं पता, उसका कंप्लीट कोई भी नॉलेज नहीं होता, तो कोई भी प्राइस से ली जा सकती है। तो कॉम्पिटिशन की तो बात ही पता नहीं क्योंकि सिंगल सेलर्स हैं। तो यहाँ पे गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, ना होमोजेनियस है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दे आर यूनिक। ओके, हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की, जो कि हमारा मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट। उसके कुछ फीचर्स है, पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, फ्यू सेलर्स। बेटा सिंपल सी बात है, फ्यू सेलर्स का मतलब है यहाँ तो बेचने वाले बहुत कम हैं, या ये हो सकता है बड़े से मार्केट में जो मैक्सिमम मार्जिन है या मैक्सिमम प्रोपोर्शन जिन्होंने ले रखा है वो कुछ फ्यू कंपनीज का ही है। भाई मोस्टली 80% खेल तो ये बड़ी कंपनीज ही खेलती, तो उन 3 या 4 कंपनीज होगी जिनके पास में मैक्सिमम पावर होगी, उसको क्या बोलते हैं सर, फ्यू सेलर्स। क्या कंडीशन है सर फ्यू सेलर्स की, यहाँ पे ऐसा मार्केट है जहाँ पे बेचने वाले कुछ फिक्स वही है, तो एक तरह से कार्टेल है जो कि सारे डिसीजन वो लोग ही लेते हैं, ठीक है, उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सर फ्यू सेलर्स है। सेकंड थिंग इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस किस लिए सर एक के डिसीजन से दूसरे को फर्क पड़ता है। सारी फर्म्स डेफिनेटली बड़ी है, फॉर एग्जांपल 4 फर्म्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, अब क्या होता है 80% मतलब फर्क उनके डिसीजन से पड़ेगा। अब कोई एक फर्म है, सब में लगभग बराबर बटा हुआ प्रोपोर्शन, अगर कोई एक फर्म चीज को कम पड़ती है, किसी चीज की प्राइस कम करती है, तो बाकी फर्मों में फर्क पड़ता है। तो सेम अकॉर्डिंगली बाकी फर्मों को भी चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो कंपटीशन में बने रहे, ठीक है। या प्राइस बढ़ाती तो उसके अकॉर्डिंग इनको क्या चेंजेस करने हैं, इनकी पॉलिसीज में क्या चेंजेस लाने को देखने पड़ेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं सर, अगर किसी एक फर्म में चेंजेस आते हैं तो दूसरी फर्म को भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है, तो ये दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है प्राइस रिजिडिटी। क्या कहना चाह रहे हैं सर, सिंपल सी बात है, चारों फर्म से चारों कंपटीशन में प्राइस तो सर डेफिनेटली रिजिड ही रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती। क्या हो सकता है शॉर्ट रन में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है इन सब ने एक प्राइस तय कर रखी है, उस पर सब चल रहे हो, किसी एक को सूझे नहीं यार मैं तो प्राइस कम करके डिमांड बढ़ा दूं। अगर वो प्राइस कम करेगा तो क्या होगा, बाकी फर्म्स रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। कुछ समय के लिए क्या होगा, वो भले डिमांड में ला सकता है लेकिन फिर इसको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होना है, तो वापस उसको क्या ऊपर आना पड़ेगा, नॉर्मल रेट्स में आना पड़ेगा। अगर वो प्राइस को बढ़ाता है तो बाकी फर्म्स रेस्पॉन्ड करेगी नहीं, क्या होगा, उसको डेफिनेटली क्या होगा, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली डिमांड को वापस पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस स्पेसिफिकली रिजिड होती है। बेटा हाई कंपटीशन होना तय है, क्यों सर, क्योंकि सर फ्यू फर्म्स है, देयर आर फ्यू फर्म्स, डेफिनेटली कुछ फर्म्स ही हैं, ज्यादा तो है नहीं। अब ये इनके बीच में मैक्सिमम झगड़े होने, क्या होगा सर कि स्पेसिफिक गुड्स तो स्पेसिफिक है, गुड्स तो वही चल रहे हैं, ठीक है ना। अब 4 बड़ी फर्म्स हैं तो इनके बीच में स्पेसिफिक कटथोड़, जैसे कोलगेट की बात करता हूँ, कोलगेट, क्लोजअप, ऐसे ज्यादा जो फर्म्स है उनके बीच में बिल्कुल कटथोड़ कंपटीशन होता है। ऐसे नहीं कोई अपना प्रोडक्ट 200 रुपए में बेच रहा है और उसके सेम गुण और सेम क्वालिटीज वाला कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती। Few are there and they have the correct powers in their hands, and in this case क्या होगा,
वो लोगों के बीच में परफेक्ट कंपटीशन होगा, ठीक है ना, वो डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के बीच में। बेटा ये कुछ फीचर्स है किसके, ओलिगोपोली मार्केट के, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा आगे इस बारे में बात करते हैं हम लोग। ये तो बेटा अपने बेसिक टाइप्स हो गए किसके, मार्केट्स के। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। बस सर हमको डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो उस केस में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड किसी फीचर में अगर किसी को डाउट तो पूछ सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे।